आंटी, आंटी आप मुझे बताइए, अगर आपके पति ने आकर अभी आपसे कहा कि वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो आप उन्हें एक मौका नहीं देंगे? अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आप उन्हें एक मौका नहीं देंगे। देंगे ना, मुझे पता है आप देंगे, आप उन्हें वापस स्वीकारेंगे, मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि इस बार आप सिर्फ और सिर्फ मेरा साथ देंगे, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, ना मैं उन्हें स्वीकारती और ना ही माफ करती। और रही बात तुम्हारी, तो ये तुम्हारे हक की लड़ाई है ना, तो तुम लड़ो ना। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी ना आबू को लड़ने दूंगी। इसलिए बस मेरे परिवार से ना दूर रहो तुम। चलो हम समझे जी। नहीं नहीं दिलदार जी, प्लीज नहीं। सच हम साबित कर देंगे और हर्ष भी। अब और नहीं। फिर हर्षा को बाइज्जत जेल से छुड़वाने के लिए ना मैं तुम्हारी हमेशा के लिए कर्जदार रहूंगी। लेकिन अब जो मेरा फर्ज नहीं है मैं वो नहीं करूंगी। हाँ, मैंने आज तक अमू को तुम्हारा साथ देने के लिए कहा, लेकिन आज मैं ही इसे मना कर रही हूं। क्योंकि ये लड़की अभी भी तुम्हारी पत्नी है। इसलिए तुम्हारे बीच की ये जो लड़ाई है ना, नफरत की, प्यार की, हक की, जिस चीज की भी, वो तुम दोनों लड़ो। इसे हक नहीं देना चाहते मत दो, जो करना है करो, लेकिन मेरे बेटे को इसमें मत घसीटो। फिर दिलदार जी, क्योंकि अमृता भवानी चिटनीस का इन दोनों के बीच में आने का ना कोई हक है ना कोई मतलब। और वीरा, बेहतर यही होगा कि अमू के साथ के सारे रिश्ते खत्म कर दो। और हाँ, मेरी बेटी इस घर में अब कभी नहीं आएगी। आई सुनना, आई सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। तू ऐसे परेशान मत हो। अरे कैसे ना हो, हाँ? दूसरों के बारे में सोचते सोचते मैं अपने बच्चों की जान मुसीबत में डाल रही हूँ। लेकिन अब से नहीं, नहीं मतलब नहीं। किस मन से किया था? अच्छे मन से किया था ना, यही सोच के ना कि नतीजा अच्छा निकलेगा। लेकिन क्या हुआ, मैं गलत साबित हुई। लेकिन अब बस, अब और नहीं। मैं सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचूंगी, उनके भलाई के बारे में सोचूंगी, और किसी का नहीं सुनूंगी मैं। नहीं, और इसके लिए ना तू मुझे स्वार्थी समझ गई। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं, तू वापस उस घर में नहीं जाएगी। क्या कह रही है? जब मुझे वहां नहीं जाना था, तुमने मुझे बोला कि मुझे वहां जाकर विराट सर की मदद करनी चाहिए। और अब जब मुझे सबूत मिल गया उस इंसान के खिलाफ जो हमारे साथ गलत कर रहा है,
तू बोल रही मैं वहां नहीं जाऊं? हाँ, क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि प्रियंका ऐसी लड़की है। अब मैं जान गई हूँ, बहुत शातिर है और बहुत खतरनाक भी। अरे अब तक तो लग रहा था कि ये सिर्फ झूठ बोल रही है विराट को वापस पाने के लिए। इसलिए मैंने भी तो तुझे वहां भेजा था ना, विराट का साथ देने के लिए। पत्नी ना सही, एक दोस्त बनकर, इसी उम्मीद में कि उस लड़की का नाटक सबके सामने आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, मेरे बच्चों की जान खतरे में आ गई। ये लड़का अपनी जान देने चला था। पता नहीं अगर तू वहां पे टाइम पर नहीं पहुंचती तो सच में ये। आई देख हर्षा ठीक है ना, जेल से बाहर है। मेरा फैसला नहीं बदलेगा, इसलिए ये नौकरी ले और तू चली जा। ये लटक कब आया? अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन इसके बारे में तूने हमें बताया क्यों नहीं? बताया नहीं मतलब? जब जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी ना, तभी यहाँ भी अप्लाई किया था, लेकिन तब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं अब ये लेटर क्यों भेजा। देख मतलब पापा भी यही चाहते हैं कि तू इन मुसीबतों से ना दूर चली जाए। इसलिए ये नौकरी ले ले और बस दूर चली जाऊं। बस। हाँ, कौन आए? मीना ताई का मैसेज है सोसाइटी के ग्रुप पे। सोसाइटी वालों ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। वो हर्ष और वो लड़की के केस के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है सबको। नमस्ते, सभी को नमस्ते। ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कुछ कहना है। मेरे बेटे पे जो इल्जाम लगाए थे वो अब सब झूठे साबित हो चुके हैं। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से उसे या हमें शर्मिंदा होना पड़े। और पुलिस ने भी इसे बेगुनाह पाया है। इसलिए बाइज्जत जेल से रिहा कर दिया गया है। लेकिन इन झूठे इल्जामों के चलते आप लोगों ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे बहुत परेशानी हुई है और वो आपने दी है। जहान के घर की तोड़फोड़ की, उसकी चीजें तोड़ी, दीवारों पे लिख दिया और महिला मोर्चा लेकर आ गए इस घर से बाहर निकालने के लिए। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। ये भवानी चिटनिस अब चुप बैठेगी नहीं। आप सबके खिलाफ शिकायत करूंगी मैं। शिकायत तो दर्ज हर्ष के खिलाफ भी तो हुई थी, लेकिन पुलिस वालों के सामने इल्जाम झूठा साबित हो गया। तो इसमें किसी की क्या गलती है? आपकी तो गलती है ना मैम, आपकी गलती है कि कोर्ट का फैसला आने से पहले आपने मेरे भाई को गुनहगार मान लिया और जान आंटी के घर की तोड़फोड़ करवाई। एक्सक्यूज मी, मैंने कभी किसी के घर पे कोई तोड़फोड़ नहीं करवाई। आपने करवाई नहीं, लेकिन आप इन्हें रोक तो सकती थी। ये सब कुछ इन्होंने आपके और सोसाइटी के नाम पे किया। इसलिए अब मैं सोसाइटी के खिलाफ शिकायत करूंगी। तू बोल रही थी ना तुझे कोर्ट वोट का चक्कर नहीं चाहिए। लेकिन तूने भी तो कहा था ना कि कुछ लोग हमारा बुरा करके बच के निकलते हैं। इस बार बच के नहीं निकलेगी इशिका। हो ना हो, हर बार की तरह इस बार भी इशिका ने ही सोसाइटी के लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया। जिस वजह से
जहान आंटी के घर के बाहर कचरा पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई और जहान आंटी के घर की वो हालत कर दी। इशिका को जहान आंटी से माफी मांगनी होगी। माफी माय फुट, इसकी हिम्मत कैसे हो रही है मुझसे ऐसे बात करने की। अमृता सही कह रही है। इशिका ने गलत तो किया चिटनिस परिवार के साथ। इशिका को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन इशिका, तुम्हें तो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालनी थी चिटनिस परिवार के साथ। अब अगर इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज की या सोसाइटी के खिलाफ, नो, सोसाइटी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होनी चाहिए। इसलिए सोसाइटी की सेक्रेटरी होने के नाते मैं इशिका से कहूंगी कि वो आगे आकर चिटनिस परिवार से माफी मांगे। और ये बात यही खत्म करे। बात तो बिल्कुल सही है, माफी तो इशिका को मांगनी ही पड़ेगी। अरे इसी ने हमारे कान भरे थे। अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो गई ना तो हम इसके खिलाफ ही गवाही देंगे। हाँ, हम सब भी गवाही देंगे। हाँ, मैं भी इसके खिलाफ गवाही देंगे। तो बोलो इशिका, सोचो, जेल जाना है या यही माफी मांगकर बात खत्म करनी है? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इस सॉरी का बदला तो मैं लेके रहूंगी तुमसे अमृता। वैसे मैंने भी ये मीटिंग इसीलिए बुलवाई थी। Not so soon. भवानी आंटी, बैंकर, जहां आंटी, हर्ष, सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी की सेक्रेटरी की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत सॉरी। आंटी, बिना आपकी बात सुने, बिना आपको बोलने का मौका दिए, आपके चरित्र पे, आपकी परवरिश पे, आपकी कैरेक्टर पे कीचड़ उछालने के लिए सॉरी। बिना गलती किए आप लोग को इतना कुछ सहना पड़ा है, उसके लिए सॉरी। थैंक्स टू दीज इज्जतदार पीपल। सीरियसली यार, इतने सालों से जानते हो ना आप लोग भवानी आंटी को, मतलब शर्म भी नहीं आई आप लोग को? वैसे तो आपके सो कॉल्ड परिवार वाले हैं ना, ए विंग वाले लोग, साथ दिया इन लोगों ने आपका। कितने सालों से जानते हो आप लोग भवानी आंटी को? 20-25 साल से। आप लोग के बच्चे हर्ष के साथ बड़े हुए। जब कभी कोई घर में बीमार होता है, बुखार, सर्दी, गला खराब, किसके पास जाते थे आप लोग? डॉक्टर सोलंकी के पास? नहीं ना, हर्ष के पास जाते थे ना, ताकि मुफ्त में इलाज हो जाए, पैसे ना भरने पड़े। और जो दवा वो देता था आप लोग ले आते और आंख बंद करके खा भी लेते थे। अपनी जान को लेके आप लोग इस पे भरोसा कर रहे थे, इसके कैरेक्टर पे भरोसा नहीं कर पाए आप लोग। एक बार आप लोगों ने सोचा कि वो ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता, शायद
कहानी कुछ और है। आंखें नहीं है क्या किसी के पास? नहीं, आंखें तो हैं, देख भी रहे हैं, शायद अक्ल की कमी है। वैसे इट्स ओके भवानी आंटी, आप प्लीज रोइए मत, दे नॉट वर्थ इट। इस बात ने ना ये प्रूव कर दिया कि ये जो लोग बोलते हैं ना पड़ोसी भी हमारा परिवार है, हमारे अपने हैं, बकवास है सब। उनको ये आई ताई ये सब चीजें बुलाने से वो एक्चुअली में आपकी आई या ताई नहीं हो जाएगी, रहेंगे पड़ोसी। जैसे आपकी बेटी को भी ये गलतफहमी थी, कई बार बोला इसने मुझे कि हमारे मुंबई में ना जब सोसाइटी में रहते हैं, साथ में रहते हैं तो लोग नेबर्स नहीं होते, सब परिवार वाले होते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के त्योहार मनाते हैं। याद है बोला था ना तुमने? लोग चाहे अलग अलग घर में रहते हो पर दिल से ना वो सब साथ जुड़े होते हैं। अलग देखो इन लोग, सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से ना सिर्फ खून के रिश्ते ही असली पक्के रिश्ते होते हैं। वही लोग एक दूसरे के लिए चीजें करते हैं और सवाल नहीं पूछते, इन लोगों की तरह नहीं है। और क्या कहते हो आप लोग कि सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे, अच्छे बुरे वक्त में साथ निभाएंगे, हंसते खेलते रहेंगे एकदम परिवार की तरह। अनफॉर्चुनेटली जब से मैं यहाँ पे आया हूं ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ एक चीज देखी है मैंने, आप लोग झुंड बना के आ जाते हो और सीधा भवानी आंटी और उनके पूरे परिवार को अटैक करते हो। अरे हंसाना तो दूर की बात, खून के आंसू रुलाए आपने इन्हें। हालत देखिए इनकी। अरे जरा से इशिका ने आप लोग के आके कान क्या भर दिए, पागल हो गए आप लोग। हाँ, सीधा विश्वास उठ गया, आ गए सीधा भवानी आंटी और उनके परिवार को अटैक करने। और नॉर्मली नहीं, एकदम ड्रामे के साथ, नारे, घर से निकलो। कमाल करते हो यार, परिवार कहते हो आप लोग? हाँ, ऐसा होता है परिवार? विराट सर सबके सामने, अपनी मॉम के सामने हमारे साथ खड़े। अचानक ये बदलाव। आप लोगों का नहीं पता, पर आप लोग की हरकतें देख के ना मुझे बहुत बुरा लग रहा। शर्म आ रही है मुझे। हमें भी शर्म आ रही है। लग तो नहीं रहा। हमसे गलती हो गई। हाँ, हमसे गलती हो गई। तो देर किस बात की? माफी मांगी भवानी आंटी से। हाँ जरूर जरूर। चलो। भवानी प्लीज आम्हाला माफ कर दो। अगं इसने चढ़ाया था हमको, इसलिए ये सब कुछ हो गया। तू चाहती है तो हम तेरे पाँव। अरे क्या कर रही हैं अर्चना ताई आप? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को माफ कर दिया। ये तो अमिया। विराट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भवानी देख, अकेले में, इसलिए तुम सब जाओ।
दूसरा वार्ड। विराट, आज तक तुमने जो मेरे लिए, अम्मू के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए किया है ना, उसके लिए सच में दिल से थक। लेकिन मैंने अम्मू को उसकी नई नौकरी के लिए हाँ करने के लिए कहा है, इसलिए वो सिर्फ इस शहर को नहीं, इस देश को छोड़कर चली जाएगी।